फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RGR क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इनइक्वालिटी का सेकेंड पार्ट लेकर चल रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग हाई लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक फंडा पढ़ा दिया है। हाई लेवल के क्वेश्चन के लिए कुछ बात मैं आपको बताता हूँ और सारी बात को आप ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, घर में बनाएंगे, एकदम सारी बात आपकी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें देखिए कुछ बात को ध्यान देना है। सबसे पहली बात क्या है, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू जब भी लिखेगा तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बड़ा भी या छोटा भी। यानी हम कह नहीं सकते कि ग्रेटर है या स्मॉलर है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है? दूसरा केस देखिएगा, यदि लिख दे नॉट ग्रेटर देन तो इसका मीनिंग क्या होता है? लेस और इक्वल टू, ठीक है? उसी तरह सेम केस में अगर देखें, लिख देगा लेस देन में नॉट लेस देन, मतलब क्या है? ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक है? यानी लेस देन नहीं है, लेस देन नहीं मतलब मान लीजिए ग्रेटर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? लेस और इक्वल है। लेस नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ग्रेटर और इक्वल है। नेक्स्ट केस अगर देखें, यदि आपको बोल दिया कि ग्रेटर और इक्वल नहीं है तो इसका मीनिंग क्या होता है? कि लेस देन है। जब ग्रेटर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, मीन्स क्या है? लेस देन है। और इसी तरह बोल देगा क्या कि लेस और इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन है। तो ये बात सबसे पहले आपको समझ में आनी चाहिए। अगर इतनी बात अगर आपको समझ में आती है, ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने में देखिएगा क्या कि आपको बहुत ही आसानी होगा, ठीक है? आसानी से आप क्वेश्चन को जो है कि आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, हम आपको बात समझाने का कोशिश थोड़ा करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चन को हम एक बार यहाँ लिखते हैं ताकि कि आपको क्लियर वे में सारा बात समझा सकें, ठीक है? मेरे पास है m नॉट ग्रेटर t नॉट ग्रेटर इक्वल g इक्वल टू c नॉट इक्वल टू p नॉट इक्वल टू e इक्वल r ग्रेटर इक्वल j। यही है, ठीक है? अब सबसे पहली बात अभी जो हम लोग सीखे कि नॉट ग्रेटर देन कहने का मतलब क्या है? लेस और इक्वल। नॉट ग्रेटर इक्वल कहने का मतलब क्या है? लेस। नॉट इक्वल कहने का मतलब क्या है? ग्रेटर भी या लेस भी, दोनों में से कोई भी। उसी तरह नॉट इक्वल कहने का मतलब क्या है? ग्रेटर भी या लेस भी, ठीक है? इतना बात हम सबसे पहले ये सोच लेंगे या कॉपी में लिख लेंगे, दोनों में से। देखिए अभी आप सीख रहे हैं, सीखने के लिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा, उसके आप तो तुरंत फंडा जो है कि लगा देंगे, ठीक है? अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, हमको देखना है, आपको टेक्निक बताए हुए हैं कि जी से एम की तरफ जाइए, क्योंकि खुला हुआ किधर से है? जी से। तो जी से एम की तरफ जाना है, घुस भी जाना है, साथ साथ में हमको इक्वल का भी साइन चाहिए, ठीक है? तो दोनों चीज देखना है आपको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जी से एम घुस गए और इक्वल होने के लिए दोनों जगह इक्वल होना चाहिए। क्या दोनों जगह इक्वल है? नहीं है, मतलब ये पहला क्या हो गया, ठीक है? देखिए अब साइन जो बन गया, बाकी तो फिर जो रूल है उसी रूल से हम चलेंगे, केवल इसको बदल देना है, ठीक है? फिर से हम जाना m से g। m से तो मेरा रास्ता ही नहीं खुला हुआ है, ये तो क्लोज है, इसका मतलब m से g नहीं जा सकते। सेकंड है, देखिए कितना सिंपल सा बात है, ठीक है? थर्ड नंबर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, j से e की तरफ जाना है, तो j से हमको रास्ता खुला हुआ ही नहीं, हम कैसे जाएंगे? मतलब ये कहना क्या है? रॉन्ग, ठीक है? फिर से j से जाना p की तरफ, तो अभी हमको पता है कि j से मेरा रास्ता ब्लॉक है, जा ही नहीं सकते कहीं, तो कैसे जाएंगे p की तरफ? ये कहना गलत है, ठीक है? फिफ्थ नंबर थोड़ा देखिएगा ध्यान से, C से जाना है E की तरफ, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। C से अगर ये वाला साइन अगर लें और ये वाला साइन लें तो ये दोनों साइन की मदद से खुला हुआ है और हम E की तरफ जा सकते हैं। लेकिन दूसरा केस इसका है कि ये भी है कि अगर यदि ये साइन हुआ तो ये क्लोज हो जाएगा रास्ता। तो जहां पर डबल साइन आएगा, जहां पर दोनों साइन आ जाए, जैसे यहाँ पर दोनों साइन आ गए, ठीक है? तो जहां पर दोनों साइन आ जाएगा, मतलब ऐसा आप नहीं सोचेंगे कि एक बार तो हम चलिए जाएंगे और एक बार जो नहीं जाएंगे सो उसको छोड़ देना थोड़ी है। तो एक बार चले जाना, एक बार नहीं चले जाना, इसका अर्थ है कि नहीं चले जाना, ठीक है? इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। एक बार ओपन, एक बार क्लोज, मतलब साफ साफ बात है क्लोज, मतलब रास्ता बंद, सी से ई रिलेशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो आप सोचेंगे कि एक बार खुला हुआ था तो सर बना सकते हैं, लेकिन दूसरा बार इसका क्लोज भी है, तो इस बात को याद रखेंगे। एक बार खुला, एक बार क्लोज, मतलब वो क्लोज है,
ठीक है, मीन्स क्या है कि सी से ई नॉट रिलेशन, सी से ई नॉट रिलेशन। जब सी से ई नहीं जा सकते तो उसी तरह ई से भी उल्टा केस यहाँ से ही बनेगा, एक बार खुला हुआ एक बार बंद, मतलब ई से सी नहीं जा सकते। ठीक है, दोनों बात हो गया। अगर आप यहाँ पे ऐदर का केस देखना चाहते हैं कि नो रिलेशन में ऐदर का केस कब बनता है, तो तीनों सिंबल दिखना चाहिए, तीनों सिंबल नहीं दिखा इसलिए ऐदर नहीं बना सकते। ठीक है, लेकिन देखिए अब यहाँ पर 7th नंबर, तो 7th नंबर वाला सी और ई तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, तो कैंसिल है, दो बार लिखा गया है, तो अभी आप पढ़ ही चुके हैं। अब हम देखते हैं आर से सी जाने के लिए, तो आर से भी अगर हम सी जाएंगे तो आर से तो घुस जाएंगे यहाँ पे, लेकिन इसके मदद से घुस जाएंगे, लेकिन इसके मदद से नहीं घुस पाएंगे, नहीं घुस पाएंगे मतलब आर और सी में रिलेशन नहीं बनेगा। तो इस बात को केवल दिमाग में आपको रखना है। अगर ये फंडा आपको क्लियर है, ठीक है, तो आगे अब हम लोग बढ़ते आगे, आपको और भी सारा बात समझ में आएगा और बहुत मजा आएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, ये सारी बात लिखी हुई है। ठीक है, दो इक्वेशन है, कॉमा लगा हुआ, दो इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ मीनिंग डाल लेते हैं। ठीक है, कि नॉट लेस देन मीन्स क्या, ग्रेटर और इक्वल। नॉट लेस देन इक्वल मीन्स क्या, ग्रेटर। नॉट इक्वल मीन्स क्या, ग्रेटर भी लेस। ठीक है, इतना काम तो आपको कर लेना है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 5 से 3 की ओर जाना है, तो 5 से तो मेरा रास्ता ही ब्लॉक है, हम जाएंगे कैसे, रास्ता ब्लॉक है, जा ही नहीं सकते। ठीक है, 2 से जाना है 5 की ओर, तो 2 से अगर हम जाएंगे कैसे, यहाँ तो रास्ता ही ब्लॉक है। 2 एक ही 1 के पास जा रहा है, वो भी जा भी नहीं पा रहा है, तो जब 2 कहीं जा ही नहीं पा रहा तो ये रास्ता ब्लॉक हो गया, मतलब ये कैंसिल। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, इसमें भी दो इक्वेशन है। सबसे पहले इसका मीनिंग डालते हैं। नॉट इक्वल का मतलब बड़ा भी छोटा भी, बड़ा भी छोटा भी, बड़ा भी छोटा भी डाल दिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ से हमको जाना है, के से ओ की तरफ, क्योंकि जहाँ खुला उधर से ही जाते हैं। पिछला वीडियो में सारा बात बता चुके हैं। ठीक है, के से ओ की तरफ, तो के से ओ की तरफ जाना, घुसना है, मतलब के से ओ। तो के से अगर हम कहीं पर भी जाएंगे, चाहे लेफ्ट साइड जाए चाहे राइट साइड जाए, दोनों साइड क्या है, डबल रिलेशनशिप। और डबल रिलेशनशिप मतलब क्या, नो रिलेशन। अभी आपको बताया डबल कैसा डबल है, दोनों तरफ, लेस भी ग्रेटर भी। अभी आपको बताया कि लेस भी रहे ग्रेटर भी रहे, हमेशा क्या होता है, नो। नो मतलब ये नो। ठीक है, अब ओ से के की ओर हम जाने का कोशिश करेंगे। ओ के लिए भी देखिए, यहाँ से ओ से तो आप एम चले जाएंगे आसानी से, लेकिन फिर एम से जैसे ही आप एम से आपको फिर किसके पास जाना होगा, के पास। ओ से एम तो चलेगा आसानी से, क्योंकि इक्वल इक्वल से सारा रास्ता खुला हुआ है। ठीक है, ओ से एम चल गया, लेकिन एम से जब आपको जाना है के की ओर, तो यहाँ डबल रिलेशनशिप। और डबल रिलेशनशिप मतलब ये क्या हो गया, कैंसिल। इतना बात तो आपको पता चल ही गया, अभी शुरुआत में बताया तो। अब बात उठता है कि दोनों गलत। ठीक है, दोनों गलत हो चुका। कल आपको बताए थे ऐदर के केस के लिए दो केस बताए थे, जिसमें से ये दूसरा केस है। आपको बताया था कि जब दोनों केस जब गलत हो जाए, के और ओ में अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर दोनों का दोनों अगर कंक्लूजन अगर रॉन्ग हो गया, तो उस केस में आपको बताया कि आपको तीनों सिंबल दिखना चाहिए, यानी तीनों रिलेशन आपको दिखना चाहिए। यानी एक बार के बड़ा, एक बार के छोटा और बराबर भी। देखिए ना, तीनों दिख रहा है, तीनों दिख रहा मतलब ये कैसा केस हो गया, ऐदर का। मीन्स आंसर क्या बनाएगा, ऐदर 1 और 2 फॉलोस। ठीक है, कल ये बात बताए हुए हैं। ठीक है, तो ज्यादा इसमें बहस नहीं करेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, जितना भी बात हम जल्दबाजी में यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है कि पिछले वीडियो में सारा बात पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज केवल नया चीज देख रहे हैं, तो उसको हाई लेवल अगर पढ़ रहे हैं तो उसको हाई लेवल के टेक्निक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पुराना बात को फिर यहाँ पर लेके आए तो फिर पढ़ने का पहले वीडियो का फिर मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो पीछे वाला वीडियो जरूर देखें। अगर हम इसको ध्यान दें तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसको भी मीनिंग डाल दिए ग्रेटर इक्वल, इसको भी मीनिंग डाल दिए लेस इक्वल। ठीक है, और इसको भी मीनिंग हम डाल दिए क्या, लेस इक्वल, और इसको मीनिंग डाल दिए ग्रेटर। इतना काम तो कर सकते हैं, क्योंकि सारा का मीनिंग अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब इसको हम लोग नहीं देखेंगे, इसको भी हम लोग नहीं देखेंगे, उसी तरह इधर भी हम लोग इसको नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे। यही ना हम लोग कर रहे हैं। इतना बात हमको पता ही चल गया, आप थोड़ा ध्यान से समझा जाए। 6 से जाना है 7 की ओर, 6 से जाना है 7 की ओर। तो 6 से अगर 7 की ओर जाना है तो घुसना भी है और साथ में इक्वल भी देखना है, क्योंकि दोनों बात यहाँ पर है। तो 6 से 7 की ओर क्या हम घुस सकते हैं, घुस गए 5 की ओर, लेकिन 5 से फिर क्लोज हो गया, मतलब नहीं घुस सकते, कैंसिल।
तो जब 6 से 7 जा ही नहीं सकते तो मतलब 7 से 6 भी नहीं घुस सकते। और अभी आपको पता है कि जहां दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक बार 7 बड़ा, एक बार 7 छोटा इक्वल, ये तीनों सिंबल अगर हमको नजर आ गया, यानी तीनों रिलेशन अगर हमको नजर आ गया, तो ये दोनों आपस में क्या बना देगा, ऐदर का केस, यानी ऐदर 1 और 2 फॉलोस। देखिए बार बार एक ही तरह का क्वेश्चन दिखा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये बात सेट कर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है मेरे पास a नॉट इक्वल टू b और फिर है b इक्वल टू c, c लेस और इक्वल टू नॉट लेस और इक्वल टू d। नेक्स्ट इक्वेशन है c नॉट इक्वल टू e। कंक्लूजन आपको दे रहा है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। कंक्लूजन फर्स्ट नंबर दे रहा है b इज ग्रेटर देन e और सेकंड नंबर दे रहा है b इज लेस और इक्वल टू e। आप देखिएगा इसको बनाया जाए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहले इसमें मीनिंग डालते हैं। नॉट इक्वल का मतलब क्या, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर और लेस दोनों। इसका मतलब क्या, ग्रेटर, और इसका मतलब क्या, ग्रेटर और लेस दोनों। अब सबसे पहले हमको किधर से किधर पास करना है, बी से ई की तरफ घुस जाना है, ठीक है। देखते हैं कुछ पाते हैं। बी से ए तो हम जा ही नहीं सकते, ठीक है। बी से ई अगर हमको जाना है तो बी से हम डी तक जा सकते हैं या बी से हम सी तक जा सकते हैं, ठीक है। तो हम कल भी बताए थे कि दो इक्वेशन में अगर आपको घुसना है तो आपको लिंक चाहिए। लिंक दोनों में क्या है, सी, ठीक है। यानी कि बी से सी की ओर घुस जाएंगे और सी से ई की ओर एक बार घुस सकते हैं, एक बार नहीं भी घुस सकते हैं। डबल रिलेशनशिप मतलब सी से ई हम क्रॉस नहीं कर सकते। फिर से नॉट हो गया, नॉट हो गया मतलब ये क्या हो गया, कैंसिल। मीन्स क्या पता चला कि बी से ई नॉट हो जा रहा है, तो बी से जब ई नॉट हो गया तो ई से भी बी क्या होगा, नॉट होगा, दोनों नॉट हो गया। अब अगर नॉट हो गया तो एक बार बी बड़ा, एक बार बी छोटा, अब बी बराबर बी, फिर से क्या हो गया, ऐदर। देख लीजिए, कुछ करने का जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सा बात आपको बता रहा है हर एक बार, ठीक है। क्योंकि ये ज्यादातर रहेगा मेंस का सारा क्वेश्चन है, तो मेंस में इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, W इज नॉट इक्वल टू x, x जो है ग्रेटर देन y, y नॉट लेस देन z और z इक्वल टू p, ठीक है। फर्स्ट नंबर कंक्लूजन है x ग्रेटर और इक्वल टू z और सेकंड नंबर कंक्लूजन है p लेस और इक्वल टू, और इक्वल टू नहीं, नॉट इक्वल टू y। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको ढूंढना है। जैसे क्वेश्चन में आपको लिखेगा, बोल दिया है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज डेफिनेटली फॉल्स। डेफिनेटली मतलब 100% जो गलत है उसको हमको ढूंढना है। क्वेश्चन में आपको ये मेंशन रहेगा कि डेफिनेटली फॉल्स वाला स्टेटमेंट आप इसमें से ढूंढिए, ठीक है। तो डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट थोड़ा ढूंढना है, तो आइए ढूंढा जाए। सबसे पहले इस बात को समझा जाए कि इसका मीनिंग क्या है, ग्रेटर और लेस। इसका मीनिंग क्या है, ग्रेटर देन। इतना बात तो आपको पता है। और एक यहाँ पर मीनिंग बच रहा है, इसका मीनिंग क्या है, ग्रेटर। मतलब इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, ठीक है। अब देखिएगा, हमको x से z घुस जाना है और साथ ही साथ इक्वल भी चाहिए। तो x से z तो हम घुस जा रहे हैं, लेकिन इक्वल हमको नहीं मिल रहा। कहाँ घुस जा रहे, नहीं है, मतलब ये क्या है, रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, p से y घुसना है। आज ये P से तो Z घुस जाए, लेकिन Z से Y घुसने के लिए जगह नहीं है, मतलब नहीं घुस सकते। और हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डेफिनेटली आपको क्या ढूंढना था, इसमें फॉल्स ढूंढना था, ठीक है। डेफिनेटली क्या ढूंढना था, फॉल्स ढूंढना था। तो डेफिनेटली फॉल्स का अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन में सही लिखा हुआ ना, हाँ ठीक है, डेफिनेटली फॉल्स ढूंढना। तो डेफिनेटली फॉल्स का अगर हम बात करें तो ऑप्शन में आपको रहेगा 1 and 2, यानी कि ये दोनों क्या है, डेफिनेटली फॉल्स है। ये भी 100% गलत हो गया और ये भी क्या हो गया, 100% गलत हो गया, ठीक है। दोनों 100% गलत हो गया, इसका मतलब ये बात क्या है, डेफिनेटली फॉल्स है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं डेफिनेटली फॉल्स पर ही, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए हर एक तरह का क्वेश्चन हम आपको करा दे रहे हैं,
ताकि कि आपको एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर मिल जाए तो ऐसा नहीं कि आप रट के जाए, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें कि हमको ट्रू वाला क्वेश्चन बनाना है या फिर हमको फॉल्स वाला क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, फॉल्स अगर बनाना होगा तो केवल आप फॉल्स ढूंढिएगा, ट्रू अगर बनाना होगा तो केवल ट्रू आपके लिए। आपको तो सारा टेक्निक आप सीख ही गए, ट्रू कैसे होता है, फॉल्स भी कैसे होता है वो भी सीख गए। एक क्वेश्चन थोड़ा देखिए क्या है, प्लस नॉट इक्वल टू माइनस नॉट ग्रेटर देन डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई लेस इक्वल टू डिवाइड नहीं परसेंट। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट है आपके पास माइनस लेस देन मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाई। अब इसमें भी हमको क्या ढूंढना है, डेफिनेटली फॉल्स ढूंढना है, यही बात ढूंढना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाने के लिए है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये समझ में आएगा। ठीक है, हम चाहते तो मेरे पास भी अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो हम आपको इस सब क्वेश्चन को बनाने के लिए देते हैं। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड टाइमर के साथ। लेकिन क्या करें, अभी आपका चैनल जो है कि बहुत ही ज़्यादा गरीब है, इसको सपोर्ट आप कीजिएगा तो हो सकता है आगे चल के ये स्मार्ट बोर्ड में बदल जाए। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिएगा तभी तो ये व्हाइट बोर्ड स्मार्ट बोर्ड में बदलेगा। ठीक है, नहीं तो मेरा मन तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ करने का, लेकिन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा देखा जाए, ध्यान से समझिएगा। नॉट इक्वल टू का मतलब ग्रेटर और लेस दोनों। नॉट ग्रेटर का मतलब क्या, लेस और इक्वल टू, बाकी तो सब कुछ सही। ठीक है, अच्छा सिंबल में क्या क्या हमको देखना है, एक यहाँ देखना है, एक यहाँ देखना है, एक यहाँ देखना है, एक यहाँ देखना है। इसीलिए आपको ये टिक आउट कर दिए ताकि कि आपको सिंबल में कोई दिक्कत ना हो, ऐसा ना हो कि आप साइन, क्योंकि सारा का सारा साइन है और सिंबल में आप फंस जाए। ठीक है, इसलिए दोनों को अलग अलग कर दिया। आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हमको x से जाना माइनस की तरफ, तो x से क्या हम घुस सकते हैं, आराम से घुस सकते हैं माइनस की तरफ। लेकिन ध्यान देने वाली बात है यहाँ इक्वल भी, जो कि यहाँ इक्वल नहीं है, मतलब ये अकेले क्या हो गया। ठीक है, दूसरा बात, x से डायरेक्टली घुसना है माइनस की तरफ, तो x से हम तो घुस तो जा रहे हैं वो माइनस की तरफ, लेकिन साथ ही साथ लेस देन भी, यानी x बड़ा भी है और इक्वल भी है। तो एक बार बड़ा कैंसिल कर दिए, एक बार हमको इक्वल भी कैंसिल कर देना पड़ेगा। ये देखिए ऐदर का फर्स्ट रूल पिछला क्लास में बताया, जिसमें हम कल कर बार बार बोल रहे हैं, मतलब पिछला क्लास में बताए हुए हैं। ठीक है, तो पिछला क्लास में जो बताए थे इस कॉन्सेप्ट को आपको हम साफ साफ बताए थे कि जहां डबल रिलेशनशिप मिले वो अगर हमको सिंगल सिंगल अगर दिख जाता है तो वो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। वो कैसे सही होता है, तो ऐदर से, मतलब क्या बोल सकते हैं कि ऐदर वन और टू फॉलोज। फॉलोज मतलब क्या है कि ऐदर से ये दोनों बात सही हो गया, लेकिन हमको क्वेश्चन में ढूंढना है डेफिनेटली फॉल्स। अब सोचिए तो ऐदर का मतलब क्या होता है कि अगर एक नंबर सही हुआ तो सेकंड नंबर गलत हो जाएगा, एक नंबर अगर गलत हुआ तो सेकंड नंबर सही हो जाएगा। यही तो ऐदर कहता है। तो गलत के समय ये गलत, मतलब गलत के समय ये सही और सही के समय ये गलत। तो जब ऐदर से ये दोनों सही तो ऐदर से तो ये दोनों गलत भी हो जाएगा। तो ऑप्शन ऐसा भी आपके सामने रहेगा, यानी कि अगर आप डेफिनेटली फॉल्स में जा रहे हैं और दोनों ऐदर में अगर आपका जो है कि आंसर आ गया, तो उस केस में आप आंसर किसको चुनेंगे, तो आप चुनेंगे ऐदर वन और टू डज नॉट फॉलो, मतलब कि ये दोनों फॉलो नहीं करता है। ठीक है, या फिर डायरेक्टली 1 2 दे देगा तो भी आंसर मार देंगे, क्योंकि डेफिनेटली फॉल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है कि ये पार्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, मेंस के एग्जाम में यहाँ तक से जो भी क्वेश्चन आपको आएंगे डायरेक्टली, ठीक है, वो सारा क्वेश्चन आप बना लेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो है कि थर्ड पार्ट इसका लेकर आएंगे। ठीक है, तो वो वेडनेसडे को आता है हमारा रीजनिंग का पार्ट, तो वेडनेसडे को आएगा इसका थर्ड पार्ट। बाकी फिर जो है कि ट्यूसडे को हमारा अलजेब्रा चल रहा है। ठीक है, अब अलजेब्रा खत्म भी होने वाला है, उसके बाद फिर हम लोग डीआई वगैरह भी पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और नीचे बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि कि आपको समय समय पर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी के समय आप पढ़ते रहें, मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।